तो हम भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर में हैं और हमने चैप्टर के शुरुआत में देखा था कि अर्जुन रो रहा था क्योंकि वो युद्ध नहीं करना था। तो उस स्थिति में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु अपनाया। तो नेक्स्ट 10 श्लोक में भगवान गुरु का स्थिति लेके अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, हमारे असली पोजीशन को। असली में हम क्या है, हम शरीर है या हम आत्मा है? आत्मा है। हम आत्मा है। तो भगवान ने बोला फर्स्ट श्लोक में, वो 2.11 में, आप जिस चीज के लिए आपको शोक नहीं लेना है, आप उस चीज के लिए शोक ले रहे हो। किस चीज के लिए अर्जुन शोक ले रहे हैं? कि अपने अपनों को नहीं शरीर के लिए, है ना। शरीर के लिए शोक लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर तो टेम्पररी है, अशाश्वत है। आज नहीं तो कल तो शरीर जाएगा। कोई हमेशा नहीं जी सकते हैं ना, एक ना एक दिन तो शरीर तो जाएगा। तो उसके लिए आप क्यों शोक ले रहे हो, लैमेंट कर रहे हो? तो अर्जुन ने पंडित जैसा अर्जुन ने बात किया। जैसे हमने देखा था, वो मॉरल टर्म्स में जो भी रीजन अर्जुन ने रखा बहुत अच्छा रीजन है, पर भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, आप मूर्ख हो। आप जिस चीज के लिए आपको शोक नहीं लेना है, उस चीज के लिए आप ले रहे हो। उन्होंने कहा आप पंडित जैसा बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? मतलब है आप मूर्ख हो। यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक अ लर्न पर्सन। असली में आप पंडित नहीं। कि व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ पंडित? उसका विलोम शब्द क्या है? पंडित का मूर्ख ही है ना। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान ये बोलते हैं कि हम सब आत्मा है, हम सब इंडिविजुअल्स है, हम था, हम है, रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी एनोलॉजी दिया था, जैसे आत्मा एक ही शरीर में है, फिर भी हम 3 स्टेजेस है। क्या क्या स्टेज है? कौमारम, यौवनम, जरा। हमारा बॉडी एक ही जैसा दिखता है या बदलता है? बदलता है। वैसा ही मौत के टाइम क्या होगा? आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ले लेगा। तो उसके बाद भगवान ने क्या बोला? अर्जुन ने ये बोला था कि मैं ये समझता हूं, फिर भी मैं किससे अटैच हूं? शरीर से मैं अटैच हूं। तो इसके लिए भगवान ने क्या बोला था? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगम अपायिनो अनित्य ताम तितिशस्व भारत। जैसे समर और विंटर बदलता रहता है, वैसे कभी हम खुशी रहेंगे, कभी हम दुखी रहेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है? टॉलरेट करना है, क्योंकि सभी टेम्पररी है। क्यों उन्होंने ये टॉलरेशन के बारे में कहा है? क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं सम दुख सुखी। हमको क्या होना है? सुख। अगर हमको मुक्ति पाना है तो उसका क्या क्वालिफिकेशन है? सुख दुख में सम रहना है। सम रहना है। अगर सुख दुख में सम रहना है तो हमको क्या करना है? सब सिचुएशन को टॉलरेट करना है। इजी नहीं है ना। सुख और दुख को एक ही साथ हम कब देखेंगे? जब हमारे ऊपर वो टॉलरेंस लेवल डेवलप होता है ना। तब तक हम सुख दुख को एक जैसा नहीं देखेंगे, है ना। तो वो श्लोका नंबर 15 में। और लास्ट वीक के श्लोक में हमने ये देखा था, हमने 2 तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट को देखा था। एक है इम्पर्सनलिस्ट जो मायावादी है, और दूसरा जो है जो वैष्णव है। दोनों का क्या कंक्लूजन है? दोनों का यही कंक्लूजन है कि शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। इसमें कोई अलग अलग कंक्लूजन है क्या? शायद आप मायावादी हो, शायद आप वैष्णव हो, पर्सनलिस्ट हो, सभी का एक ही कंक्लूजन है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरा है कि ये आत्मा शाश्वत है और शरीर जो है वो अशाश्वत है। तो हमने भगवान नेक्स्ट श्लोक में और भी क्वालिटीज बताते हैं, जो ये आत्मा के बारे में उन्होंने और भी जानकारी हमको देखते हैं। ये सब डिविजन में हम क्या जानकारी लेंगे? आत्मा की जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के श्लोक हम पढ़ेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि
अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। इसको ये श्लोक करना है। हाँ प्लीज। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन पढ़ना माता जी। अभी जो सारे शरीर में वर्ड टू वर्ड भी पढ़ना माता जी। अविनाशी अविनाशी नाश रहित हो, लेकिन तब उसे विद्य जानो, ये जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्तः विनाशः नाशः अव्ययस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं करने के लिए अहरति समर्थ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अविनाशी मीने क्या है? जो जिसका नष्ट नहीं हुआ। तो अभी तक भगवान ने जो भी आत्मा के बारे में बताया है वो थोड़ा थियोरिटिकल है। अभी ये जो श्लोक में भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं वो इसका प्रैक्टिकली है। अगर किसी भी जीव अगर वो जीवित है, अगर आप वो जीव को अगर आप पिंच करेंगे तो क्या होगा? दुखेगा ना, दुखेगा ना। अगर आप नीचे गिरेंगे तो आपको दुख होगा, पेन होगा, दर्द तो होगा। अगर वही शरीर अगर मर गया, अगर आत्मा नहीं है उस शरीर में, आप उस शरीर को जलाएंगे भी है, वो शरीर कुछ बोलेंगे क्या? आप क्यों मुझे जला रहे हो? नहीं, वो शरीर कुछ भी नहीं बोलेंगे ना। एक मक्खी भी एक मरा हुआ आदमी के ऊपर बैठा है, कुछ भी नहीं कर सकता है वो मरा हुआ आदमी। नहीं, तो जीवित है, हम क्या करेंगे? वो हटाएंगे ना, वो मक्खी को हमारे मुंह से हम हटाएंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इसमें समझ में आ रहा है ऐसा चीज है हमारे शरीर में जो हमको मेंटेन कर रहा है ना। शरीर बिना आत्मा का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। वो पूरा शरीर में है। वो अगर आपको सर में भी दर्द कहीं भी लगा तो आपको दर्द होता है ना। शरीर के किसी भी भाग में अगर आपको लग गया तो दर्द होता है। वही आदमी अगर मर गया तो उसको क्यों दर्द नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है। जैसे आप दवाई ले रहे हैं, आप एक दवाई ले रहे हैं, अगर आपको बैक पेन है तो दवाई आप किधर लेते हैं? पेट में ही लेते हैं ना। वही दवाई पूरा शरीर जाके उसका एक्शन होता है।
हाँ, है ना। दवाई तो हम कहाँ लेते हैं, वो पूरा शरीर में उसका असर पड़ता है। उसी प्रकार जी जी ये कॉन्शियसनेस आत्मा का असर क्या है, वो पूरा शरीर में उसका असर पड़ता है। है। न कश्चित कर तुम अर्हसी, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। शरीर को नष्ट कर सकते हैं पर आत्मा का कोई भी नष्ट नहीं सकते हैं। वही भगवान ने क्या था बोला था, आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगी। ऐसा नहीं कि आत्मा मरने के बाद एक हो जाएगा और आत्मा भगवान थोड़ी ना बनेगा, नहीं, आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेंगे। ओके, हमारा आत्मा का असली नेचर क्या है, कौन पढ़ेंगे ये 2 लाइंस? अनुराधा माता जी आपको पढ़ना है? माता जी थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, किसी ठीक कोई है। और। हाँ हाँ। ईशा माता जी आपको पढ़ना है? हाँ माता जी। फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ना। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझ हरे कृष्णा। आवाज गया। आवाज म्यूट हो आप गया है उसका। हरे आप कृष्ण पढ़ना माता जी। माता मैं पढ़ूं? या हाँ। या इस सभी लोग श्लोक में समझ संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। तो चेतना को किसको बोलते हैं, वो पूरा शरीर में है। जैसे शरीर हमने एक में। एग्जाम्पल दिया था, कहीं भी लग गया तो दर्द तो लगता है। तो वही आत्मा अगर वो शरीर में नहीं है तो कुछ भी नहीं लगता है। तो आत्मा जो शायद वो इतना छोटा भी हो पर उसका असर पूरा शरीर में पूरे शरीर में होता है, वो शरीर। और चेतना को क्या बोलते हैं, आगे पढ़ना माता जी। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस ओके आत्मा माता जी, को जैसे माता जी इधर हम स्टॉप हरे कृष्ण। करेंगे। जैसे आपको जो भी सुख दुख हो रहा है सिर्फ आप समझ सकते हो, आपके सुख दुख को मुझे समझना मुश्किल है। टू सर्टेन एक्सटेंड हम समझ सकते हैं पर पूरी तरह से आप में जो दर्द हो रहा है, आपका जो खुशी है, मैं समझ पाऊंगी? नहीं कर पाएंगे ना। अपना दुख या सुख अपने को ही समझ में आता है ना। हम बोलते हैं बहुत समझते हैं, हमको पता है हम बाल काटते हैं तो बाल फिर से ग्रो होता है, हमको पता है वो बाल वापस कैसे आता है। हम लोग बोलते हैं हमको बहुत जानते हैं, हम अपने शरीर के बारे में बहुत जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते हैं कि जो कटा हुआ बाल वापस कैसे ग्रो होता है। ये जो फिंगर्स काम करता है, आपको पता है ये फिंगर्स का कैसे क्या क्या नर्व्स है, कैसे इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, कैसे ये शरीर का अंश है, कैसे ये फिंगर का पूरा फंक्शन आपको पता चलेगा? नहीं। ओनली जो कोई मेडिकल प्रैक्टिस उनको पता चलेगा पर हमको पता नहीं चलेगा। हम अपने आप को हम शरीर समझते हैं, हम मेरा शरीर सोचते हैं, हमको ये भी पता नहीं कि हमारा शरीर में हर एक भाग कैसे फंक्शन होता है ना। तो हम अपने शरीर में भी जो है वो नहीं समझ सकते कि दूसरे शरीर में क्यों है वो कैसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए आत्मा जो है हमारे शरीर में जो है हम उसी को समझ सकते हैं, दूसरा शरीर में जो है वो हम नहीं समझ सकते। पर भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी शरीर में है और भगवान आपके सब कुछ जानते हैं, आपके इंटेंशंस को भी जानते हैं, आप क्या सोचते हो वो भी भगवान जानते हैं। हमसे ज्यादा भगवान जानते हैं हमारे बारे में, है ना। वही डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा के बीच में, दोनों एक नहीं है ना। भगवान आपके दर्द को समझ सकते हैं, सुधा माता जी के दर्द को समझ सकते हैं, संगीता माता जी को दर्द को भी समझ सकते हैं, है ना। पर मैं समझ पाऊंगी क्या अगर आप कोई बैक पेन या किसी से सफर कर रहे को, कैन आई अंडरस्टैंड? अगर आप बताएंगे नहीं तो नहीं ना। तो वही डिफरेंस है जो आत्मा और
परमात्मा के ऊपर है, इसीलिए हर आत्मा इंडिविजुअल है ना, वो एक नहीं है, सब कलेक्टिव नहीं है। और अभी हम इसमें आत्मा का साइज के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने आत्मा आत्मा बोले हैं, बहुत लोग पूछते हैं ना हमसे, आप क्या हमेशा आत्मा आत्मा बोल रहे हो, आपने कभी देखा है क्या आत्मा को? कुछ लोग बोलते हैं ना, पूछते हैं ना, किसने देखा आत्मा को, किसने देखा भगवान को, है ना। तो अभी आत्मा के साइज के बारे में वर्णन किया है। आप आगे पढ़ना माता जी। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य सथाद कल्पितस्य च भागो जीवस विजानीय स चानन्याय कल्पते। यदि बाल भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। येषाग्र शतभागस्य सथांस जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांकितो हि चित्तकण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। हमने देखा था ये आत्मा का साइज कैसा है। अगर आप अपने टिप ऑफ द हेयर देखेंगे तो कितना छोटा है। पहले आप उसको 100 पार्ट्स कर लो और उस एक एक पार्ट को फिर से 100 पार्ट करो तो कुछ बचेगा क्या? हम लोग सोचेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। पर बचता है। वही है एक आत्मा का एक साइज। जैसे केमिस्ट्री में भी बोलते हैं ना, एटम इनविजिबल बोलते हैं। वो लोग थियरी देते हैं, एटम मॉलिक्यूल सब देते हैं, पर एटम को क्या बोलते हैं? किसी ने साइंटिस्ट ने देखा क्या एटम कितना बड़ा है? वो लोग भी नहीं देख सकते है ना। सो ये जो आत्मा है बहुत ही छोटा है। तो इतने छोटे चीज को हम किसी माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसीलिए लोग बोलते हैं आत्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का साइज क्या है? बहुत छोटा है। एक एटम अणु है, पर भगवान कौन है? भगवान विभु है और हम अणु है। और हम क्या सोचते हैं? हम भी भगवान बन सकते हैं। ये ठीक है क्या? नहीं। हमारा साइज बहुत कम है, पर हम कौन है? भगवान का अंश है। जैसे आप एक गोल्ड माइन ले लो, बहुत सारा सोना है उसमें, और एक स्पार्क ऑफ गोल्ड ले लो, वो भी सोना है। पर आप एक स्पार्क के गोल्ड को गोल्ड माइन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार क्वालिटी में हम एक है, भगवान का अंश है, पर क्वांटिटी में हम अलग है। तो इसीलिए हम ये आत्मा को देख नहीं सकते। तो और इसमें और क्या रियलाइजेशन हमको मिलता है? हमारे असलियत को हम बहुत छोटे हैं या सो इनसिग्निफिकेंट। इसके बावजूद भी हम अपने आप को क्या सोचते हैं? हम बड़ा बहुत बड़े सोचते हैं। हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास मकान है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स है, मेरे पास इतने सारे फॉलोवर्स है। पॉलिटिशियंस सोचते हैं कि ये पूरा स्टेट मेरा फॉलोवर्स है, और प्राइम मिनिस्टर सोचे पूरा कंट्री मेरा फॉलोवर्स है। पर हमारा असलियत क्या है? हम बहुत छोटे से नाममात्र कण के भी 1000 में भाग हम बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि हमारे ये जो इनसिग्निफिकेंट पोजीशन को पहले हम उसको समझना है, तभी हम शरणागति ले सकते हैं, है ना। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो हम कैसे शरण ले सकते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं जो लोग गरीब हो वो लोग में ग्रैटिट्यूड ज्यादा है, क्योंकि उनको लगेगा उनके पास कुछ भी नहीं है तो मुझे ये मिला, तो उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड देंगे। पर जो लोग के पास ऑलरेडी सब कुछ है
उन लोगों में ग्रैटिट्यूड रहता है क्या? जैसे मैंने पढ़ा, एक अमेरिका में एक स्कूल में सब बच्चों को आईपैड दे रहे थे। जो बच्चों एकदम पुअर फैमिली से आए थे वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको वो आईपैड मिला था। पर जिन बच्चों को ऑलरेडी आईपैड था, उनको अगर वो आईपैड मिला तो उनको ग्रैटिट्यूड आएगा क्या? नहीं। उनको लगा ये क्या बड़ी चीज है, मेरे पास ऑलरेडी है ना, इसमें क्या है बड़ा, है ना। पर असलियत में ग्रैटिट्यूड माने क्या है? हॉनेस्टी है। हम कुछ भी नहीं बना सकते। ये जो एयर हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो भी भगवान ने दिया है। हम कोरोना के टाइम में देखे थे बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन मर गए, और हर दिन हम ऑक्सीजन श्वासन कर रहे हैं। हमको ग्रैटिट्यूड है क्या भगवान ने ये सब हमको दिया है? नहीं रहता है ना हमारे। तो ग्रैटिट्यूड माने क्या है? हॉनेस्ट रहना है। जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो भगवान ने दिया है। अगर आपसे मैं कुछ चीज ले लूं तो आई विल से थैंक यू। अगर मैं अपना हक समझ लिया तो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार जो भी चीज भगवान ने दिया है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। हमको ये नहीं लगना है कि ये सब हमारे लिए बना है, हम कितना भी चाहे हम यूज करेंगे, है ना। जैसे एक पिताजी भी बेटे के लिए सब कुछ देते हैं, आप जो रूम में चाहो आप करो, आप कुछ भी करो, जब तक वो ओबीडियंट है। और वही बेटा जब सब कुछ तोड़फाड़ कर रहा है, उसको वही इंडिपेंडेंस देंगे क्या भगवान? जब पिताजी वही इंडिपेंडेंस देंगे क्या उसको? नहीं देंगे ना। तो इसी प्रकार जब तक हम भगवान ने जो भी चीजें दिया है, हम जब तक हम वाइसली यूज करेंगे तो अच्छा है। जब वाइसली हम यूज नहीं करेंगे तब क्या होता है? बहुत सारा कष्ट होता है। जैसे वी गेट सुनामी, वी गेट ऑल द स्टॉर्म्स। ये सब क्यों आता है? क्योंकि वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। अच्छा, अभी डेड बॉडी माने क्या है? व्हाट इज अ डेड बॉडी? माता जी आगे पढ़ना। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। अगर एक मरा हुआ आदमी को, माता जी इधर हम स्टॉप करेंगे, एक मरा हुआ आदमी को आप कुछ भी दवाई देंगे तो उसमें कुछ असर होगा कोई क्या? असर नहीं होगा। नहीं। तो अगर एक आदमी मरा है उसका मतलब क्या है? बॉडी तो उधर ही आत्मा रहेगा। नहीं है। चला गया। बोलते हैं कि वो चले गए, क्या चल गया? सोल, आत्मा चल गया। तो जैसा 3 स्टेजेस है, आप लोग ये नोट कर सकते हो। जैसे एक है जागृति, और दूसरा है स्वप्न, और तीसरा है सुषुप्ति। इसका क्या है मतलब? सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुषुप्ति। पहले जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। शुक्ति। सुषुप्ति, शुक्ति। हाँ। जागृत स्टेज को क्या बोलते हैं? जगे हुए। जागृत हम जगे हुए हैं, हमारा कॉन्शियसनेस एकदम खुला है। जो भी हमारे सामने आ रहा है हमको सब कुछ समझ में आता है। जब हम जागृत है वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो कॉन्शियसनेस एक्टिव रहता है। स्वप्न, जो जब हम सो रहे हैं तो क्या होता है? हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव नहीं है, कुछ कुछ चलेगा पर एक्टिव नहीं होता है। और तीसरा स्टेज है वो जो सुषुप्ति, जो डीप स्लीप बोलते हैं ना। कभी कभी हम सोते हैं, कुछ स्वप्न कुछ भी नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? डीप स्लीप बोलते हैं। और उस स्टेज को सबड्यूड कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम। हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है? एकदम सबड्यूड होता है। तो ये डेथ जो है इसको क्या बोलते हैं? सबड्यूड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्योंकि मौत के टाइम क्या होता है? किसका मौत होता है? शरीर का मौत होता है, ग्रॉस बॉडी का मौत होता है। और जो स्थूल शरीर है, क्योंकि हम लोग
वो स्थूल शरीर को देखते नहीं है, इसके लिए हमको पता नहीं कि ये स्थूल शरीर ही है। ये जो शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरा शरीर कौन लेके जाएगा? सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर, सॉरी, स्थूल तो ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर वो सब्टिल बॉडी हमको कहाँ लेगा? दूसरा शरीर लेके जाएगा। और शास्त्र बताता है डेड बॉडी मीन्स अगर कोई आदमी मरा है उसका मतलब है वो 7 मंथ्स का स्लीप है। जब एक आदमी मर जाता है 7 मंथ्स वो अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है। जैसे एक प्रेगनेंसी के स्टेज में वही बोलते हैं ना, 7 मंथ्स के बाद बच्चे का कॉन्शियसनेस एकदम ठीक है। आफ्टर 7 मंथ्स इफ अ बेबी इज बोर्न देयर इज अ चांस ऑफ सर्वाइवल। 7 मंथ्स के पहले अगर बेबी बोर्न होता है तो द बेबी डजंट सर्वाइव, क्योंकि वो 7 मंथ्स पे वो बेबी का कॉन्शियसनेस क्या होता है? फुल्ली डेवलप होता है ना? तो इसको बोलते हैं डेड बॉडी, माने 7 मंथ्स ऑफ डीप स्लीप। वो ये स्वप्न की बात कर रहे हैं माता जी, डीप स्लीप नहीं, वही स्वप्न है। स्वप्न तो वो इनएक्टिव स्टेज है हमारा। माता जी, तो मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको नेक्स्ट बॉडी लेने के लिए 7 मंथ्स लगता है, ऐसा? 7 मंथ्स होता है, हाँ। उस पीरियड को डेथ बोलते हैं। डेथ माने अगले शरीर मिलने के लिए 7 महीना होगा। That means that soul is taking a break for 7 months. लेकिन माता जी 7 months deep sleep. पितृ पक्ष में अपन बोलते हैं तो फिर वहां पे कौन रहते हैं? अगर जिसकी डेथ होती है उसने 7 मंथ्स के आफ्टर दूसरा शरीर ले लिया तो फिर नहीं जो माता जी, पितृलोक है, सब लोग तो पितृलोक नहीं चाहते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। जो लोग पुनर्जन्म लेते हैं ना, तो जो लोग पितृलोक में होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब? नहीं होता है ना उनको भी। जैसे मैंने कहा ना, शास्त्र बताता ना, जब तक 3rd जनरेशन आएगा तब वापस उनको आना पड़ेगा। अच्छा, उनका मतलब थोड़ा टाइम लेगा, उनका वो थोड़े उनका दिन सिर्फ एक पितृलोक में पीरियड ही रहेंगे। है। ये पितृलोक, ये स्वर्ग लोक, ये सब लोग भी एक टाइम पीरियड ही है। दे डू नॉट लिव फॉर एवर। पर उनका जैसा ज्यादा टाइम है, जैसे कोई आदमी 60 साल जीता है, कोई आदमी 100 साल जीता है, पर सब तो मरते ही है ना। ओनली डिफरेंस इज द पीरियड। दिस इज अ नेचुरल ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बोल रही हूँ। तो हम लोग तो बार बार जन्म लिया था। एक बार हमने पिछले लाइफ का शरीर छोड़ के इस लाइफ में हमने और एक शरीर लिया है। ये दोनों पीरियड है। ये जो लास्ट लाइफ टू नेक्स्ट लाइफ का वो पीरियड है, वो 7 मंथ्स। माता जी, वो आत्मा वापस जागृत होने का। यस माता जी। माता जी, आपने बोला जो जागृति है वो जगे हुए कॉन्शियसनेस है, हाँ। और जो स्वप्न है वो क्या है? वो इनएक्टिव, नॉट वेरी एक्टिव। स्वप्न में कुछ कुछ आता है जाता है, पर नॉट वेरी एक्टिव। आपको ड्रीम्स में सब कुछ ऐसी होगा ना पूरा। जैसे आप नॉर्मल टाइम में आप चलते हो, पेन उतना आपको कुछ कुछ होगा। कभी आप कुछ बुरा स्वप्न लेंगे तो आपको डर लगेगा, फिर आप जागृत हो जाएंगे। यू वोंट फील सो मच पेन इन द क्या स्वप्न में, जैसे आप जागृत स्टेज में पेन फील कर रहे हो, है ना? अगर आप स्वप्न में कहीं गिर गए तो यू वोंट फील दैट मच पेन, राइट? और जो सुषुप्ति, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस और सबड्यूड कॉन्शियसनेस। डीप स्लीप बोलते हैं ना, कभी कभी हम डीप स्लीप जाते हैं ना, स्वप्न कुछ भी नहीं होता, हमारा कॉन्शियसनेस एकदम सबड्यूड होता है। और ये डेथ को इट इज अ स्लीप फॉर अ लॉन्गर टाइम, 7 मंथ्स। हाँ, सुषुप्ति या सुषुप्ति हो। सो डेथ मीन्स अनकॉन्शियसनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको हम डेथ बोलते हैं। जैसे अगर हम एक सर्जरी, हमने अगर कुछ सर्जिकल सूक्ष्म शरीर, या वो सूक्ष्म शरीर ही हमको दूसरा शरीर लेके जाएगा within 7 months। हाँ, 7 मंथ्स। तो वो तो जाएगा, पर जागृत होना है ना, कॉन्शियसनेस डेवलप होना है ना। और डेवलप होने के लिए 7 महीना लगता है। ओके। तो माता जी, जब आत्मा मर जाती है तो क्या होता है एक्चुअली? वही ना, आत्मा तो सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर लेके जाएगा। आत्मा नहीं मरती है।
लेकिन आत्मा माता जी मरता वो है तो बोलते हैं आई ना, वो मीन आत्मा आत्मा को तो वो मरता नहीं ना, आत्मा इज यमराज सब्जेक्ट टू के घर अनदर नहीं लेकर बॉडी। जाते माता जी। वो क्या? बोलते हैं ना, यमराज के घर जाते हैं, सारा वो लेखा जोखा खोलते हैं, चित्रगुप्त। यस माता जी, वो भी होगा, अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट होगा, पर उसके बाद एक नया शरीर हाँ, मिलने के लिए 7 मंथ्स ऑफ टाइम है उसका। पर माता जी एज पर स्क्रिप्चर्स देखें तो जैसे कि हमारे में तो, हम मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे में तो ऐसा होता है 12 पिंडदान होते हैं। और वो 12 पिंडदान जब वो घर का बेटा करता है, और या मतलब भाई वगैरह करते हैं, तो वो जो 12 पिंड करते हैं उससे वो बोलते हैं कि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जाएगा यमदूतों के साथ, और इट इज 10 लाख माइल्स अवे दैट यमराज हाउस वो सो मच गरुड़ अवे। पुराण में है ईशा माता जी, सॉरी, हाँ, वो गरुड़ ये सब पुराण है, में है, क्योंकि मेरी उसका मदर एक के वक्त अलग हमने थ्योरी है। ये गरुड़ पुराण में, पर वो विष्णु जी ने ही गरुड़ पुराण डिक्टेट करा था ना हाँ माता जी। माता जी, हाँ हाँ। माता जी इट इज अ पीरियड, डेथ माने एक पीरियड है जिसको 7 मंथ्स अनकॉन्शियस स्टेज में वो सोल जो है वो रहता है। ट्रैवल करते हैं। और जो फिर पाप वापस और आ पुण्य के सकता साथ है। जो पनिशमेंट करना है वो तो हमको मिलना ही है। उसके बाद भी ट्रैवलिंग होती है। वो ऐसा नहीं कि 13 ना डेज एक में है वुमेन ईशा माता प्रेग्नेंट जी। होके इमीडिएटली द चाइल्ड डजंट कम आउट। हम्म, व्हाई द चाइल्ड इज इन 9 मंथ्स इन द मदर्स वूम, दैट्स द प्रोसेस। है ना। और बोलते हैं ना मेडिकल साइंस में कम से कम अगर एक बच्चा 7 महीने बचता है, देयर आर चांसेस फॉर द बेबी टू स्टे अलाइव। जो प्री मेच्योर 5-6 मंथ्स में जो बेबी बॉर्न होता है ना, दे डोंट सर्वाइव, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस और नॉट प्रॉपरली कम आउट। मिनिमम 7 मंथ्स तो होना है ना, दैट इज व्हाट द मेडिकल साइंस इज ऑल्सो टेलिंग ना। और इसको क्या बोलते हैं, डीप स्लीप बोलते हैं। ठीक है, ओके। जैसे अगर एक आत्मा, इफ द आत्मा इज गोइंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन इट इज ऑल अबाउट द बॉडी। नो माता जी, मैं क्या बोलती हूँ, मैं ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बोलती हूँ। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर दूसरे जाता शरीर है, में प्रवेश उसका करती है, उसकी पीरियड है प्रक्रिया। 7 मंथ्स। और जो सूक्ष्म शरीर ही है जो हमको अलग शरीर के लेके जाएगा। हमारा जो माइंड, इंटेलिजेंट और फॉल्स ईगो, इट विल बी ऑलवेज विथ अस। ऐसा नहीं कि इस जन्म में वो इंटेलिजेंट है, नेक्स्ट जन्म में वो बुद्धू होगा, नहीं है। यू आर कैरिंग द इंटेलिजेंस ऑलवेज विथ यू। आपका माइंड भी ना, द सेम माइंड यू विल हैव बर्थ आफ्टर बर्थ। जब तक आप महामंत्र करके आप प्योरीफाई नहीं करेंगे, आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगे, आपका जो भी माइंड है, इंटेलिजेंस है और ये है, वो रहेगा ही है। पर कर्मा के अनुसार उसको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। जैसे कुछ लोग आप देख सकते हो, दे मे बी वेरी इंटेलिजेंट, पर वो लोग इतना पुअर फैमिली में बॉर्न होगा कि वो लोग आईआईटी भी नहीं जा पाएंगे। दे मे हैव द इंटेलिजेंस, बट कर्मा नहीं अलाउ करेगा, बिकॉज दे मस्ट हैव डन पाप विच विल नॉट अलाउ देम टू डू करेक्ट। जैसे अफ्रीका जैसे कंट्री में एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, उनको खाना भी ठीक से नहीं मिलता। उसका मतलब नहीं कि सारे लोग उधर बुद्धू है। दे मे बी इंटेलिजेंट बट दे विल नॉट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज उसको करने का। कर्म के अनुसार अच्छा बुरा मिलेगा, बट जो इंटेलिजेंस, माइंड और फॉल्स ईगो हमारे साथ ही रहेगा। उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। वो स्थूल शरीर को हम देख नहीं सकते हैं। कैन आई सी योर माइंड? पर माइंड इज वर्किंग। माइंड ही हमको ये करो वो करो बोलता है ना, बट यू कैन फील द माइंड, राइट? मन काम करता है ना। इंटेलिजेंस, मैं आपके इंटेलिजेंस देख सकती हूँ क्या? पर वी कैन फील इट ना। तो ये सब दिखता नहीं है, पर इसका मतलब नहीं कि दे आर नॉट देयर। यही हमको दूसरा शरीर लेके जाता है। ये 3 स्टेज इसीलिए बता रही टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेड बॉडी मीन्स। ओके, अगले शरीर मिलने के लिए 7 महीना होगा। अभी ये जो आत्मा, वेयर इज इट लोकेटेड? माता जी आगे पढ़ना। आत्मा की यह धारा यानी विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में
3.1.9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचन हुई है। एषो एषो नुरात्म चेत चेतसा यस्मिन् तेभ्यो प्राण पंचादशं विवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रज्ञानं यस्मिन् विशुद्धे विभवत् एष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, खाना व्यान, अपानम, व्यान, समान तथा उठान। उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। माता जी इधर आप स्टॉप करेंगे। हमने कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर कोई मर गया तो उसका सांस चल गया, वो भी बोलते हैं ना, सांस चल गया। तो ये है, ये जो एयर है ये हमको मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। और ये प्राण वायु इज द लिंक बिटवीन द ग्रॉस बॉडी एंड द सब्टिल बॉडी के बीच में भी एक लिंक होता है ना, उसको बोलते हैं प्राण वायु। और आप देख सकते हैं प्राणिक बॉडी में 5 प्रकार की वायु है। जो उड़ान वायु है वो ब्लू फेज में जो दिखता है ना, वो हम गले से फेस तक है वो। और प्राण वायु है वो जो चेस्ट पोर्शन में है, उसके नीचे है समान वायु, और उसके नीचे अपान वायु, और व्यान वो है पूरा बॉडी में वो परवेडेड है। ये 5 तरह के वायु ना, उसका फंक्शंस है। और प्राण वायु कहाँ है, चेस्ट पोजीशन में है। और प्राण वायु क्या क्या फंक्शंस करता है, वो हमारे जो खाने का इंटेक, हमारा इंस्पायरेशन, मोमेंटम, ये सबको वो टेक केयर करता है। अपान वायु वो पेल्विस में है, जो हमारा जो निकलना, जो एलिमिनेशन, माता जी, डाउनवर्ड मूवमेंट, ये सब अपान वायु करता है। समान माता वायु जी जो इक्विलिब्रियम। शुरू से बताएंगे क्या? माता जी इट इज थोड़ा देयर इन वॉइस द ब्रेक हुआ। स्क्रीन। नो प्लीज सी इन द स्क्रीन, आप स्क्रीन में देखना, आ मैंने गया। स्क्रीन शेयर किया है। ओके। आई डोंट नो प्रॉपर हिंदी मीनिंग फॉर दिस, ये इंग्लिश में है। सो आई हैव, ओके। so प्राण वायु इट गवर्न्स इनटेक, इंस्पायरेशन, प्रोपल्शन और फॉरवर्ड मोमेंटम। और अपाना वायु वो एलिमिनेशन, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है। समान वायु वो नेवल में है, वो गवर्न्स असिमिलेशन, डिसेंडमेंट, इनर अब्सॉर्प्शन और कंसोलिडेशन का। और उड़ान वायु है वो हमारे ग्रोथ, स्पीच, एक्सप्रेशंस, ये अपवर्ड मूवमेंट को रेगुलेट करता है। और व्यान वायु जो पूरे शरीर में है, इट गवर्न्स द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सपेंसिवनेस, वो सब ये वायु हमारा, ये 5 वायु ही है वो हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है। और ये जो पतंजलि योगा, ये हठ योगा में क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, ये वायु से मैकेनिकली दे आर ट्राइंग टू प्योरीफाई दिस एयर सो दैट दे कैन प्योरीफाई द कॉन्शियसनेस। वो मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। माता जी एक मिनट, स्क्रीन या मत हटाइए, ओके, लिख लेती हूँ मैं। ये है ये फंक्शंस ऑफ बॉडी। ये जो अष्टांग योगा, हठ योगा, ये सब वायु को प्योरीफाई करता है हमको। और अष्टांग योग में भी 8 स्टेजेस है ना? एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट 8 नियम, स्टेजेस? यम नियम, नियम, यम नियम, प्राणायाम, समान यम नियम आसन प्राणायाम धारणा समाधि प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये है वो 8 स्टेजेस है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अष्टांग योग बोलते हैं। योग। ये इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ मैकेनिकल वे फॉर प्योरिफिकेशन। एक मिनट माता जी लिख लेते हैं। आपने नहीं, आई विल शेयर दिस वन, ठीक है, स्क्रीनशॉट में शेयर Okay. करती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो गया ना, इसीलिए। पर्पस ऑफ हठ योगा, माता जी आगे पढ़ना।
हठ योगा का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए आते योगा करते हैं? भौतिक जीव के लिए नहीं। अच्छा। आजकल लोग योगा क्यों करते हैं? उनको लगेगा कि हमारा शरीर में कुछ चुस्त रहेंगे, यानी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, जिससे हम और भी अपने इंद्रियों को एंजॉय कर सकते हैं, है ना? पीपल क्यों आजकल योगा क्यों जाते हैं? एनहांस एनर्जी मिलता तो और आप भी भोग सकते हैं ना अच्छे से अपने इंद्रियों का। पर इसका मतलब क्या है? अतः योगा का एक्चुअल पर्पस है ये आत्मा को किससे? भौतिक एटमॉस्फेयर से लिबरेट करना। इसको क्या बोलते हैं? हठ योगा या अष्टांग योगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस व्हाई इज इट नॉट सूटेबल फॉर दिस एज? क्यों ये अष्टांग योग और हठ योग इस एज में व्हाई इज इट नॉट वेरी यूजफुल? माता जी क्योंकि ये बहुत टफ है, हाँ, और कलयुग के इसका लिए बहुत एकदम टफ है। आपको पहले सेक्लूडेड प्लेस नहीं मिलेगा। यस माता जी। ठीक है, जैसे बोलते हैं कुछ लोग जो विपासन वो सब बोलते हैं 10 दिन के लिए आप पूरा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, 10 दिन के लिए डिस्कनेक्ट होगा, क्यों 11वें दिन तो आपको कनेक्ट होना ही है। Yes, it is What an is the use artificial of process of disconnecting for 10 detachment. days and 11th day you will be a part of the world again? Yes, ma'am. इसमें कोई मतलब है क्या? एंड 10 और डेज में आप क्या अचीव कर सकते हो? yes, कुछ नहीं ma'am. कर सकते हैं, है ना? तब वो 10 डेज के लिए आप अच्छे फील करेंगे, है ना? वापस यू विल बी इन दिस वे से मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं? भक्ति योगा करते हैं। भक्ति योगा में ये सब प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। इधर हमारे हृदय को कौन क्लीन करते हैं? हु इज क्लीनिंग अवर हार्ट? गुरु भगवान। भगवान खुद हमारे हृदय को क्लीन कर रहे हैं। ये सब क्लीनिंग कौन कर रहे हैं? हम मैकेनिकली खुद से नहीं कर रहे हैं। द मोर वी हियर कृष्ण कथा शृण्वता ही स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हृदय भद्राणी विदुनोति सुकृत सतम। हमारा हृदय क्या होता है? क्लेंस क्लीन होता होता है, है। क्लीन होता है। उसका एक ही उपाय है, कृष्ण कथा करना और महामंत्र का जप करना। जप करना। ओके, अभी आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या डिफरेंस है? आत्मा माता जी आगे पढ़ना। हाँ, है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक तो कौन उपनिषद के समझते हैं अनुसार अपने आप को? अगर हम बोलते हैं हम परमात्मा है, हम एक बन जाएंगे, हम भी भगवान बन सकते हैं मेडिटेशन करने से, तो कौन सा व्यक्ति सोचेंगे कि हम भी भगवान बन सकते हैं? ओनली द मूर्ख लोग, मायावाद लोग। वो लोग सोचते हैं कुछ साइंस है जो हमारे इंडिया में भी दे ट्राई टू अटेन द सुपर कॉन्शियसनेस, पर वो तो वी कैन नॉट अटेन सुपर कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारे शरीर के बारे में ही हम ठीक से नहीं जानते हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरीबॉडीज बॉडी? समझना मुश्किल है ना। वही 13 चैप्टर माता जी, किसी के पास भगवत गीता 13 चैप्टर 3rd श्लोका लेना। यस माता जी, मैं क्षेत्रज्ञं लिख ली। चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। इसका अनुवाद आप पढ़ना। थर्ड ना माता जी? 3rd वन। हाँ, यस। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्यों बोलता है? वो सबका ज्ञाता है। कृष्णा कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, है ना? हमारे थॉट्स ऑल्सो ही नोस। अगर हम कर भी नहीं रहे, हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, वो भी भगवान जानते हैं।
जैसे हमने एक कथा पढ़ा था, एक आदमी था, वो भगवान को हर दिन अपने मानसिक सेवा कर रहा था। उन्होंने सुना था एक प्रवचन में भगवान मानसिक सेवा को भी अपनाते हैं, तो उन्होंने हर दिन ऐसा पूजा कर रहा था कि वो हर दिन वो रिवर जाता था, गंगा जाता था और पानी लेके आता था। हर दिन भगवान को बहुत अद्भुत वस्त्र और सोने और पूरा प्रेशियस स्टोन्स के साथ भगवान का वो ये किया, उन्होंने उसको डेकोरेट किया। तो एक दिन उसको लगा, जब वो भोग लगा रहा था, वो स्वीट राइस वो भोग दे रहा था, तो उसको लगा कि वो स्वीट राइस है ना, वो मीठा राइस अभी तक गर्म है। तो उसने टच किया तो उसका फिंगर क्या हो गया, जल गया। जल गया। मानसिक में ही उन्होंने सब सेवा किया था, पर उनको जब लगा कि ये राइस अभी तक गर्म है, मैं चेक करूं, तो उसका फिंगर ही जल गया। तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स भगवान कैन अंडरस्टैंड आवर भाव ऑल्सो, है ना। मानसिक में भी एक बार ऐसा होता है, जो यमुना माता जी आप सब सुने हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम, जो दर्शनार्थी में एक माता जी का आवाज आता है ना इस्कॉन के दर्शनार्थी में, यमुना गोविंदम आदि पुरुषम, वो माता जी जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग किया था, शी वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। वो बहुत अच्छे कुक भी है। उनको एक बार ऐसा हुआ था कि जन्माष्टमी के टाइम पे माता जी बीमार पड़ गए, वो कुछ भी ऑफरिंग नहीं कर पाए, तो उन्होंने पेपर में लेके एक लिस्ट बना के भगवान को समर्पित किया था, क्योंकि मानसिक रूप में उनको समर्पण करना था। शी नोज दैट शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू कुक। इसका मतलब नहीं, क्या उन्होंने किया, सब कुछ लिख के भगवान के सामने समर्पण कर दिया। सो दैट इज वाई ये सुपर सोल है। सोल जो है, मैं अभी अनुराधा माता जी क्या सोचते हैं मैं जान नहीं सकती हूँ ना। जब तक वो बोलेंगे, हाउ विल आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। तो भगवान तो हर किसी का जानते हैं। सो सोल इज बियॉन्ड परसेप्शन ऑफ साइंस, ये साइंस से भी ऊपर है। आगे पढ़ना माता जी। हाँ अनुराधा प्लीज आप पढ़ेंगे तो। यस माता जी। हाँ मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़ना हाँ। पढ़ना। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। माता जी इधर स्टॉप करेंगे, इधर स्टॉप है। तो मॉडर्न साइंस भी क्या एडमिट किया, हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जी। पूरा शक्ति कहाँ से आता है, हार्ट से ही आता है। जैसे आरबीसी ऑक्सीजन कैसे लेके आता है, कोई भी नहीं जानते हैं ना। ये सब कहाँ से होता है, सब कुछ तो हो रहा है ना। पर वो लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो है नहीं है। अगर कोई किसी भी वाटर एक्वाटिक एनिमल को देखा नहीं है, अगर कोई उसको बोलेंगे मैंने एक जीव को देखा था, वो पूरा जीवन अपने पानी में रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बेवकूफ हो। ऐसा कोई हो सकता है क्या? बोलेंगे, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, अपने एक्सपीरियंस से ही आप सब कुछ सोचते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी सोचते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं, है ना। तो ये जो आत्मा जो है वो कहाँ है, शास्त्र बताता है मुंडक उपनिषद हृदय में है। और आत्मा के साथ और भी क्या है, परमात्मा है। और उधर से ही सब एनर्जी आता है। जैसे मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं ना, हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जी। अगर हृदय, when the heart stops beating, then what happens? डेथ हो जाती है।
डेथ हो जाता है। तो हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जी। और मुंडक उपनिषद क्या बोल रहे हैं? सेम थिंग ना, आत्मा किधर है? हृदय में है, हार्ट में है। ओके। अभी एनोलॉजी टू कंपेयर सोल एंड सुपर सोल, कैसे हम समझ सकते हैं आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को? यस मैम। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु-कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक, यस माता जी, इसको फिनिश करना है। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। यस माता जी, तो हम देख सकते हैं सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, वो जो रेस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सनशाइन आपके रूम तक आएगा, पर सूर्य आएगा क्या? नहीं। आप सूर्य को अपने घर पे नहीं पकड़ सकते, पर सन रेस को पकड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस है। भगवान इज लाइक सूर्य और हम सब कौन है? सूर्य का सन रेस है, उसका आश है। इसको हम ये बोलते हैं, जैसे भगवान इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम सब भगवान का एक अंश ही है। जैसे सन रेस इज अ पार्ट ऑफ द सन, बिना सन का सन रेस आएगा क्या? रात में कैन यू गेट सन रेज इन द नाइट? नहीं। तो हम भी भगवान का भाग है, पर हम भगवान नहीं है। यही है डिफरेंस बिटवीन द आत्मा और परमात्मा। तो हम इस श्लोक में क्या क्या डिस्कस किया था? हमने सोल के नेचर, सोल का नेचर क्या है? सोल इज ऑल परवेसिव। हमारे शरीर के पूरा प्रभाव है ना आत्मा का प्रभाव। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल? सोल इज ऑल परवेसिव। और सिम्टम ऑफ द सोल, हम कैसे सोच सकते हैं कि आत्मा है? हाउ डू वी नो दैट देयर इज सोल? जब हम लोग हिल रहे, डुल रहे, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका मतलब आत्मा है। कभी कभी इसमें हमको सुख मिलता है, कभी कभी दुख मिलता है। दुख मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि आत्मा है। और आत्मा का साइज क्या है? 10,000 of hair, tip of hair. 1/10,000th time of the tip of the hair, not even the hair, just the tip of the hair. और वैदिक साइंस और मॉडर्न साइंस आत्मा के बारे में क्या बताते हैं? वैदिक साइंस क्या बताता है और मॉडर्न साइंस क्या बताता है? वैदिक साइंस बोलता है कि आत्मा हृदय के भीतर है, स्थित है। और मॉडर्न साइंस मानता है कि हृदय में पावर है, लेकिन वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है कि जो भी एक्टिविटी है वो हृदय से आ रही है, लेकिन he doesn't accept मतलब आत्मा को, but they do understand that heart is the source of all energy. पर वेदास क्या बोलते हैं? आत्मा और परमात्मा कहाँ रहता है? It is seated in the heart. और दूसरा हमने देखा, never mistake atomic soul to be all pervading तत्व। हम और भगवान कभी भी एक नहीं बन सकते हैं। हम अणु है और भगवान विभु है। भगवान हर इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं। हम अपने बारे में भी हम ठीक से नहीं जानते हैं। कभी कभी हमको कहीं दर्द होता है, हम डॉक्टर से ये भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि कहाँ दर्द हो रहा है ना? हमारा वो एक्सपीरियंस है ना? समटाइम्स हम किसी उपाधि से सफर हो रहे हैं, बट वी आर नॉट इवन एबल टू कम्युनिकेट ना क्या हो रहा है हमारे बॉडी में असली से। हम खुद के बॉडी के बारे में भी ठीक से नहीं समझते हैं। तो भगवान हर किसी के बारे में जानते हैं, हर एक जीव के इंटेंशंस को भगवान जानते हैं। और सोल और सुपर सोल का क्या एनोलॉजी दिया है इस परपोर्ट में? सूर्य और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य तो कौन है? भगवान है, वो जो परमात्मा है। और आत्मा कौन है? सूर्य का किरण है, अनेक किरण है। एवरी किरण हैज लॉट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग अणु है और भगवान
विभु है। विभु है। और हठ योगा क्या करता है? हमारे ये जो एयर को क्या करता है? इसको प्योरीफाई करता है। ये 5 प्रकार के वायु को क्या करता है? वो प्योरीफाई करता है प्यूरिफाई करता है। मैकेनिकली। और प्योरीफाई करने से क्या होता है? आत्मा ये भौतिक स्तुति से बाहर आ जाएगा, ये बाइंडिंग से आत्मा निकल जाएगा। और ये क्या प्रोसेस है? ये मैकेनिकल प्रोसेस है। और आज के दिन हठ योगा क्यों करते हैं लोग? स्वस्थ रहने के लिए, ताकि मोर एंजॉय कर स्वस्थ सके रखने स्वस्थ के बॉडी लिए, के क्योंकि साथ। मोर एंजॉय। मेडिटेशन क्यों करते हैं लोग? उनको लगेगा अगर मन थोड़ा पीसफुल रहेगा, अगर शरीर में ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? और भी भोग एंजॉय कर सकते हैं, सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं। दे ओनली थिंक अबाउट दैट। मेडिटेशन, योगा, कुछ भी चीज ले लो, आप अपने भोग के लिए ही सोचते हो। पर हठ योगा का एक्चुअल थिंग क्या है? हमको ये प्यूरिफाई आत्मा को करना लिबरेट भौतिक करना संसार है। से। हाँ। हाँ, इसको, इससे बाहर आना, ये है हठ योगा का पूरा दिस थिंग। दिस इज अबाउट द हठ योगा। माने मैकेनिकली हम ये आत्मा को हम बाहर हम प्यूरिफाई लिबरेट करते। कर सकते हैं। वो है मैकेनिकल प्रोसेस है वो, है ना? ओके। माता जी, तो ये हठ योगा और अष्टांग योगा बोथ आर सेम? बोथ आर सेम ओनली माता जी, मोर और लेस सेम Okay. ओनली। हठ योगा और अष्टांग योगा एक ही है। दे आर ऑल द प्योरिफिकेटरी प्रोसेस। हठ योगा में भी वही तो अपने फंक्शन है। इंद्रियों को कंट्रोल, आर्टिफिशियल वे से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की माता कोशिश जी करते ये हैं। क्या है ना, ये जो योगा करने में भी ना ऐसा बोलता है कि योगा प्रोसेस जैसे यमा नियमा ये सब करते हैं ना, अगर किसी को योगा करना है, दे हैव टू फॉलो द कंप्लीट सेलिबेसी। ऐसा आजकल दुनिया में है क्या? लोग कंप्लीट सेलिबेसी के साथ करते हैं? सो एक्चुअली योगा के नाम में हम कुछ करते हैं, वो योग भी आजकल वी आर नॉट डूइंग इन अ प्रॉपर वे। यस मैम। अदरवाइज वो योगा का प्रभाव ही नहीं होगा। टुडे हम इसीलिए करते हैं, ये कुछ जिम्नास्टिक्स है, कुछ जिम जाते हैं तो आपके बॉडी में थोड़ा असर पड़ता है। इसी प्रकार योग तो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप स्वस्थ रह सकते हैं। दे डोंट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड द मटेरियल। बॉडी, मटेरियल बॉडी। वो लोग जो योग करते हैं, कितने लोग जानते हैं योगा? योग माने क्या है? भगवान से कनेक्ट होना। भगवान से कनेक्ट होना, उसी को योग बोलते हैं। अगर आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हम उसको योग बोलेंगे क्या? नहीं। तो दैट इज द थिंग, वन शुड अंडरस्टैंड। योग माने भगवान को कनेक्ट करना। और 4 प्रकार के योग के बारे में भगवान दिया है। क्या क्या योग है? कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान अष्टांग योग, योग और अष्टांग, भक्ति योग। भक्ति योग। पर इस सबसे उत्तम योग क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग। और ये जो 6 चैप्टर के अंत में भगवान ने पूरा अष्टांग योग के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। बट इन द एंड भगवान ने क्या कहा? योगी नाम अपि सर्वेशा मत गते नांतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सबसे बड़ा योगी कौन है? भक्ति योग। जो मत भक्त, मत गते अंतरात्मना, जो हमेशा मेरे गति में रहता है, उसको भगवान क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा योगी बोलते हैं। और भक्ति योगा में और क्या, व्हाट इज व्हाई भक्ति योगा इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू परफॉर्म। हम लोग अगर दूसरा योग करना है, अष्टांग योग करना है, अभी हम लोग इधर बात नहीं कर सकते। हम लोग को ऋषिकेश, अष्टांग योग में वी हैव टू गो टू सेक्लूडेड प्लेसेस, हिमालयास, योग हम अपने ऋषिकेश घर में भी रहकर हाँ, कर हम सकते हैं। ऋषिकेश या हिमालयास जाके रहना है, या हम जा उत्तराखंड सकते हैं yes. क्या उधर हमारे फैमिली को छोड़ के? नहीं। पर व्हाट इज भक्ति योगा? भक्ति योगा we can do it by living in this world. Even in the household also, हाउसहोल्ड लाइफ में भी हम कर सकते हैं। और भक्ति योग के लिए there is no qualification needed. You may be rich, you may be poor, you may be literate, you may be illiterate, you may be a pious person, you may be an impious person. कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति के लिए एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? कृपा चाहिए। ओनली द मर्सी। और मर्सी तो मिलता है, प्रभुपाद बुक्स इज देयर, प्रभुपाद वाणी इज देयर। और जैसे महेंद्रा स्प्लेंडर में हमारा तो हर शनिवार वी आर हैविंग अ प्रोग्राम, जो हमको सत्संग मिलता है ना? तो हमको क्या करना है? वी जस्ट हैव टू कैच द मर्सी। मर्सी है, अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो कहाँ मिलेगा हमको? यस मैम।
It's already We have to flowing ना. catch it. We have to Yes, catch yes. it. अगर कैच नहीं करेंगे तो गलती किसका है? हमारा. Mahaprabhu came as a युग अवतार to give हरे कृष्णा महामंत्र to everyone. और प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व भर ISKCON स्थापित किया ताकि everywhere there are centers and temples and there are books and everything to propagate the Krishna consciousness. तो हमको बहुत सारे we are getting lot of facilities to practice Krishna consciousness. इतना फैसिलिटी मिलने के बावजूद भी अगर हम ये सब छोड़ेंगे तो गलती कौन है? अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम बेवकूफ हैं. बेवकूफ है अगर हम छोड़ते हैं. We are only the fools because हमने देखा था बाकी प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है ना. हर एक वायु के बारे में समझना, इसको कंट्रोल करना इजी है क्या? नहीं है. No, मत. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हील आवरसेल्फ. मैकेनिकली हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है आजकल. इतना पेस्टिसाइड्स के साथ इतना फर्टिलाइजर्स वो भी हम खा रहे हैं ना. If you are eating vegetables, are we only eating the vegetables or are we also eating some pesticides and fertilizers? Yes, mother. We also eating pesticides. वो भी खा रहे हैं ना. fertilizers. तो हमारा खाना भी ठीक नहीं है तो क्या असर पड़ेगा इस सब से? बट जब हम भोग लगाएंगे तो भगवान क्या करते हैं? वो ये खाना को क्या बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं. He purifies the food. That is why हम जो भी खाना खा रहे हैं, what we should do? हमको भगवान को भोग लगा के खाना है. Because भोग लगाने से क्या होता है? Whatever food that we eat, that gets purified. जो भी कर्म है, वो फूड बनाने में जो भी कर्म है, वो सब it will all be eliminated. ठीक है? So भक्ति योगा is a very simple process. हम बोल सकते हैं सेवा करना है, पर असली में सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब हमको करना है. बोलने से सेवा नहीं होता है ना? सेवा मीन्स व्हाट? रियली डूइंग इट. करेक्ट? तो हमको असली में करना है. यस माता जी. I'll just quit the meeting now. ओके माता जी. वी आर ऑल्सो लीविंग. अभी काफी टाइम हो गया. ठीक है. वी विल से वांछा कल्पतरुभ्यश्च. सबको ये श्लोक अर्थ में आया ना? कुड ऑल अंडरस्टैंड राइट? Yes. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता एज इट इज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.